नमस्कार, मैं एडवोकेट स्नेहा आप सभी को संविधान दिवस की खूब सारी बधाइयाँ देती हूँ और साथ ही बाबा भीमराव अंबेडकर जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया और इतनी मेहनत की उस चीज़ के लिए। तो हम अधिवक्ताओं का फ़र्ज़ बनता है कि आम जनता को हम आज के दिन संविधान दिवस के लिए जागरूक करें, उनको बताएं हमारा संविधान क्या है, कैसे उनके लिए क्या चीज़ें लागू की गई है, उनको अवगत कराएं। धन्यवाद। मैं राम कुमार गौतम एडवोकेट रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आज रोहिणी कोर्ट में बार रूम 5th में एक पहल जनता की तरफ मानव एडवोकेट जी द्वारा लॉ डे पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया और काफ़ी वक्तागण ने अपनी अपनी बात विचार रखे और जिसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिली जो वास्तव में आज बड़ी खुशी लॉ डे पर हमें बहुत खुश महसूस हो रहा है, क्योंकि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया, जो उनकी अहम भूमिका रही और वो भी एक वकील थे जिन्होंने एक बहुत अच्छी भूमिका में पूरे देश के लिए खूबसूरत संविधान दिया। वक्ताओं ने आज जानकारी दी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट प्रांगण में एक बाबा साहब की स्टैचू लगवा रहे हैं, जो आज हमें बड़े गर्व की बात है कि कोर्ट परमिसेस में बाबा साहब की स्टैचू लगने से एक मैसेज आएगा कि बाबा साहब ने देश के लिए क्या योगदान रहा, क्योंकि बाबा साहब के संविधान जैसी संविधान का नाम आता है तो बाबा साहब का नाम ऑटोमेटिक जहन में आता है। केंद्र सरकार ने भी 26 नवंबर को लॉ डे के रूप में डिक्लेयर किया है। आज देश में जगह जगह सभी कोर्टों में लॉ डे मनाया गया, जिसमें बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान में जिसमें मौलिक अधिकारों की बात बताई, समानता की बात बताई और भारत के संविधान की खासियत जो समानता का अधिकार देता है। और बाबा साहब को आज काफ़ी कंट्रियों में उनकी स्टैचू इसलिए लगाई जाती है कि बाबा साहब ने अपने देश के लिए जो एक संविधान दिया, जो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हुए विभिन्न धर्मों के लोग रहते सभी का ध्यान रखते हुए उन्होंने बिना किसी भेदभाव, बिना किसी उसके एक ऐसा संविधान जो आज हमारा देश का जो प्रणाली है, जो संविधान से चलती है, देश के शासन जो चलता है देश के उससे संविधान से चलता है। तो महिलाओं को, पुरुष महिलाएं सबको समानता का, चाहे वोट की वैल्यू का बराबर का हो, चाहे उनकी भागीदारी का हो, जो व्यवस्थाएं संविधान में देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, तो हमारे वकील विशेष वर्ग पे भी एक जिम्मेदारी आती है कि हम भी समाज के लिए उस संविधान के बारे में पब्लिक को जागरूक करें, उनके अधिकारों के बारे में बताएं, ताकि किसी को किसी अन्याय ना हो, उसको अधिकारों के बारे में ज़रूर पता लगे, क्योंकि हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उनके केसों को भी फाइट करते हैं, बिना भेदभाव करते हैं। तो उनको हम और अच्छी तरह बताएं और इस मुहिम को आम जनता तक पहुंचाएं। यही वो प्लेटफॉर्म है जिस तरह की लॉ डे मनाया जाता है, बाबा साहब की 14 अप्रैल को जो बर्थडे मनाया जाता है। तो ये ऐसे ओकेशन हैं जहां पर उस शख्स के, महापुरुष के बारे में चर्चाएं होती हैं कि वो सबसे ज़्यादा भारत के पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान, एक खूबसूरत संविधान देख करके किया, अहम भूमिका निभाई, क्योंकि जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनाकर तैयार किया। और आज हमारा देश संविधान के द्वारा चलता है, संविधान हमारी आत्मा है और सभी लोग इसको मानते हैं, उसके सभी फॉलोवर हैं। हमारे आज जितने भी कोर्ट हैं सभी में संविधान की दुहाई दे करके लोगों को, आम जनता को न्याय दिलाया जाता है। और
मैं आज का जो प्रोग्राम रहा, आज वक्ताओं ने जो बाबा साहब के बारे में बताया कि उन्होंने, बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया कि सभी को शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा से ही हम देश का उद्धार, हमारे देश का नाम, उन्होंने किसी भी वर्ग को अच्छी तरह उन्होंने अध्ययन करने की, क्योंकि बाबा साहब एक अछूत जात से बिलोंग करते थे। उन्होंने जो रिप्रेसिव क्लासेस थी, जो एक उनको भी बराबरी का ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी उन्होंने पूरी जीवन भर संघर्ष किया। कोई भेदभाव ना हो फ्यूचर में, उनका एक दूरगामी विज़न जो था कि आज हमारा देश का जो संविधान है आज बहुत ही तारीफ़ काबिल है, क्योंकि हम सब संविधान से के अधीन अपना कार्य करते हैं, हमारा शासन चलता है। जो भी देश का शासन है संविधान के दायरे में काम करता है, उसकी दुहाई दी जाती है। तो आज के दिन बाबा साहब को सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में और देश में सरकारी संस्थानों में भी संविधान दिवस मनाया जाता है। और आज प्रोग्राम में जो सम्मिलित हुए हैं उन सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूं और इसी शब्दों के साथ अपनी बात को बढ़ाने देता हूँ। बाबा साहेब का अंतिम संदेश। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवा आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य है कि यह कारवा सदा आगे बढ़ता रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़ दें, परंतु किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। आप लोगों को मेरा यही अंतिम संदेश है। जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर। ये था बाबा साहब का आखिरी प्रबोधन, आखिरी संदेश हम लोगों के लिए। अब इस पर आप लोग मनन करें, जो भी आखिरी संदेश है, और सोचें कि हम क्या हैं, कितनी बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके ये जो कुछ भी दिया है ये उसकी वजह से है।